नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में जिंदगी पर कोई समस्याएं नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। और ये इंडिया में नहीं, ये विदेश में है। और काफ़ी बड़ा इनका व्यापार है, काफ़ी बड़ा व्यापार का चेन है, काफ़ी बड़े बड़े शॉप्स हैं इनके विदेश में है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, जो कि इनकी हथेली ही मुझे बता रही है। और बेहद शानदार हथेली है। मैं जब इनके हाथ को पहली बार देखा ना, तो मुझे किसी के बारे में पहले कुछ पता नहीं होता है ना, मैं किसी से कुछ पूछता हूं। मैंने देखते के साथ कह दिया अद्भुत हथेली है। ये मैं इनके समक्ष कह रहा हूं, इस वीडियो में कह रहा हूं, आप लोग के समक्ष कह रहा हूं। मैंने कह दिया ये अरबपति वाली हथेली है। मैं देख के बड़ा स्तब्ध हो गया। मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना बढ़िया हाथ देख रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य है कि मैं इतना बढ़िया हाथ देख रहा हूं। और मेरी एक सबसे अच्छी कह लो या खराब कह लो, मेरी आदत है कि अगर कोई मुझे अच्छा चीज़ देखता है और मैं इस प्रोफेशन में हूं तो मैं उसका दिल खोल के तारीफ करता हूं। इससे बढ़िया भाग्य रेखा नहीं हो सकती, समझना मेरी बात। इससे बढ़िया भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर नहीं हो सकती। तो अगर आप जिंदगी पर सफल बनना चाहते हैं और आपकी आयु महज 20 वर्ष की है या आपकी आयु 30 वर्ष की ही है, अगर आपके हाथ पर भी कुछ ऐसी अवस्था होगी, कुछ ऐसी भाग्य रेखा होगी, कुछ ऐसी अवस्थाएं अवस्थित होंगी, तो जिंदगी पर अमीर बनने से, अरबों के मालिक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इनको आगे और तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज ये करोड़पति अरबपति हैं या आगे भी ये और बड़ी व्यापारी बनने वाली हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली हैं, क्योंकि इनकी हथेली पर ना जानदार अवस्थाएं अवस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, हम आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए चीज़ों को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नजर जाता है भाग्य रेखा पर, जो अद्वितीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है, जिसका कोई सानी नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं बड़ा स्तब्ध हूं इतनी अच्छी भाग्य रेखा को देख के। तो यहां पर से देखो, भाग्य रेखा यहां पर से गई है, एकदम कहां से गई है देखना। ये इनके भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, एकदम मणिबन। मतलब मैं कह रहा हूं ये एकदम मणिबन से, यहां से भाग्य रेखा शुरू हुई है प्रॉपरली। एकदम मणिबन से चलिए, यहां से भी देखो भाग्य रेखा, और सीधी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक जा रही है। मतलब बेमिसाल, एकदम कमाल जिंदगी के लास्ट तक, शनि पर्वत तक। मतलब भाग्य रेखा की जो उच्चतम श्रेणी होती है कि आपकी भाग्य रेखा पतली हो, मणिवन से स्टार्ट हो, जो कि इनके हाथ पर है, और शनि पर्वत तक जाए बिना किसी प्रकार के कट्स के। ये सब जो कट्स होते हैं वो भाग्य रेखा पर ना हो, तो इस भाग्य रेखा को हम अद्भुत भाग्य रेखा कहते हैं। इस भाग्य रेखा को हम उच्चतम भाग्य रेखा कहते हैं, मतलब अद्वितीय भाग्य रेखा, जिसका फलस्वरूप आपकी जिंदगी पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इसका दूसरा नाम धन रेखा है। तो जब भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं तो जातक को धन की भी दिक्कत नहीं होती। जातक को ना धन की दिक्कत होती है, ना इनके कभी कोई कार्य रुकते हैं, ना इनके कभी कोई कार्य रुकते हैं, ना इनको धन की दिक्कत होती है, ना ही इनके पास कभी लक्ष्मी का अभाव होता है। एक ही बात है। तो यह अद्भुत भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है, और जिनके भी हाथ पर दिखता है, मेरी बातों को आप ध्यान में रख लो कि आपके पूरे लाइफ आप तरक्की करते रहोगे, पूरे लाइफ तरक्की करते रहोगे। पैसा बेमिसाल कमाओगे, इतना कमाओगे कि आपको रखने में समस्या हो जाएगी। ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है। किसी स्टाम्प पेपर पर साइन करा लो, इनके लिए भी मैं ये बात कह रहा हूं कि आगे की जिंदगी भी आपकी बहुत जबरदस्त है। तो बेहद शानदार और जानदार भाग्य रेखा। केवल इनके हाथ पर भाग्य रेखा ही नहीं था, लेकिन भाग्य रेखा को देख के मेरा दिल जरूर प्रफुल्लित हो गया। इनके इसके उपरांत भी इनके हाथ पर और भी चीज़ें थी, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा, जो इनके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। मतलब ये काफ़ी गुणी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाग्य की धनी है, ये गुणी भी है, ये समझदार भी है। उसके उपरांत एक बुध रेखा थी, यहाँ पर से देखो बनी है, जो कि एक मनी ट्रायंगल को बना रही है, जो कि धन आगमन या धन संचय को बताता है। जातक अपने जिंदगी पर पैसा जमा कर पाते हैं, इस चीज का परिचय कराता है। तो मनी ट्रायंगल भी था, मतलब अरबपति बनने वाली सारी ही अवस्थाएं हथेली पर अवस्थित थी। उसके बाद एक बेहतरीन सा त्रिभुज नुमा आकृति, जो कि प्रॉपर्टी के सुख, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा था। अगर मैं आगे देखूं तो एक और ये लाइंस जो है ना, ये भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा है, जो इनके चंद्र पर्वत से चल के इनके भाग्य रेखा से जाके जुड़ रही है। एकदम क्लैरिटी के साथ है इनके हाथ पर।
आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस और चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं। ये भी कुछ विशेषकर यात्रा की रेखा, सारी रेखाओं को बड़े ही गहराई पूर्वक एलोबरेट किया जाएगा और आपको बताया और समझाया जाएगा। अभी मैं पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ कि आखिर इतने अमीर बनने का रीज़न क्या था। एक बहुत शानदार फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। ये केतु पर्वत पर फिश बन गया इनके हाथ पर, जो कि ये भी अद्भुत है। उसके उपरांत देखो तो मार्स लाइन, मंगल रेखा कितनी जानदार। मतलब ये मंगल रेखा ना सामान्य बिल्कुल नहीं है। मतलब इतनी जानदार मंगल रेखा ना मतलब नहीं दिखती है, बहुत रेयरेस्ट, बहुत रेयरेस्ट। और ये तो हो गई बात लाइंस की, जो कि कितनी खूबसूरत रेखा इनके अतले पर अवस्थित है। मंगल रेखा देख लो, भाग्य रेखा देख लो, सूर्य रेखा देख लो, मतलब बैलेंस्ड, कितनी संतुलित में है, कितनी संतुलन में है। उसके उपरांत एक बहुत जबरदस्त लाइफ लाइन, मतलब लाइफ लाइन पर कोई भी राहु रेखा नहीं है। इनके लाइफ लाइन पर कोई भी राहु रेखा नहीं है, कोई भी रुकावटें जिंदगी पर नहीं, हल्की फुल्की थी वो बड़ा सामान्य था। मतलब पॉजिटिविटी तो मैं क्या ही बोलूं। पॉजिटिविटी के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ईश्वर ने बड़े फुर्सत में आपके भाग्य को दिया है, यही मैं कहूँगा। इसके उपरांत मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मतलब बेजोर, इसको हम कहते हैं, एक शब्द मैं यूज़ करूँगा बेजोर, बहुत गजब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया योग आपके हाथ पर। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ लाइंस अच्छे नहीं थे इनके हाथ पर, लाइंस के साथ साथ इनके प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे कंडीशंस में थे। और जब भी आपके हाथ पर ग्रह अच्छे कंडीशंस में ना हो तब आपके ज़िंदगी पर तरक्की कम आती है, चाहे लाइंस कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। तो इनके लाइंस के साथ साथ ना इनके प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे कंडीशंस में थे। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा अच्छी बात और ज़िंदगी पर क्या ही हो सकती है। अभी मैं इनके हर एक प्लैनेट्स को दिखाऊंगा और समझाऊंगा और बताऊंगा। तो ये तो हो गई पहली पॉजिटिविटी, जो कि लाइंस बड़ा संतुलित था। अभी प्लैनेट्स कैसे कैसे हैं इनके। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, हाईली डेवलप्ड शुक्र है। ये आपका मार्स हो गया, ये भी मार्स हो गया, दोनों मार्स बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा भी बढ़िया है, सन मरकरी भी ठीक है, सैटर्न भी ठीक है, बृहस्पति भी ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पर से हल्की सी गड़बड़ी है, उसके फल को बताया जाएगा। मतलब इनके सारे के सारे प्लैनेट्स, लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में थे। तो इससे बड़ी पॉजिटिविटी और क्या हो सकती है। जब आपके लाइंस बड़े अच्छे हों, जब आपके प्लैनेट्स बड़े अच्छे हों, तो ईश्वर की बड़ी असीम कृपा ऐसे लोगों पर होती है। और ये बड़ी असीम कृपा आपकी ज़िंदगी पर भी दिख रही है कि आप ज़िंदगी पर निरंतर तरक्की को पा रही हैं, निरंतर तरक्की कर रही हैं। चलो जी, ये चीज़ हो गया क्लियर। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है, समय समय पर उस पर विचार करते रहेंगे जब इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर केवल पॉजिटिविटी नहीं होगी, नेगेटिविटी भी होगी। तो हमें नेगेटिव चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और नेगेटिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर, देखो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है। जीवन रेखा और माइंड रेखा इनकी काफ़ी अलग थलग है। ये आपके इंडिपेंडेंट नेचर का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। सुनना इनके डिक्शनरी में नहीं है, ये लोग सुनते कम है लोगों का। ये कभी कभार अपने निजी संबंधों में थोड़ी परेशानियों को दे सकता है, अपने निजी क्लोज संबंधों में थोड़ी सी अनबन की स्थिति या मतभेद को बताता है कि आपके मत और उनके मत अगर मैच नहीं करते हैं तो एक तनाव इंडिकेट करता है, जो कि पारिवारिक संदर्भ में क्लोज रिलेशंस में होता है, वो हो सकता है। बाद बाकी अगर खराब समय रहा, आपने अपने हिसाब से निर्णय लिया, तो उसमें आपको काफ़ी लॉसेस भी लग सकते हैं। तो निर्णय बेशक आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन एक बार डिस्कशन होना चाहिए और खास करके अपने समय को देख के ही अगर निर्णय आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंडली को जरूर देखें अपने निर्णय, किसी भी प्रकार के मेजर इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले कुंडली के समय को आप देख लें, कौन सा आपका समय योग कारक है अथवा मारक है, मतलब आपका समय अच्छा है अथवा खराब है, इस चीज़ को आप जरूर कंसिडर करें। इसको देख के ही किसी प्रकार का निर्णय लें, ताकि आप जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ लाभ को ही पाएं, नुकसान को ना पाएं। पहली चीज। दूसरी क्या है ना, माइंड रेखा जब किसी व्यक्ति की बड़ी हो, जो इनके हाथ पर दिख रही है, काफी बड़ी प्रतीत हो रही है, तो इस अवस्था में जातक काफी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से कार्य करना, ऐसी वाली मानसिकता ऐसे लोगों की बन जाती है। तो ये मानसिकता कभी कभार तो बहुत सही होता है, कभी कभार पारिवारिक जिंदगी में थोड़े खटपट या थोड़े मतभेदों को दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा आप केयर करें। ये कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, ये आपका नेचर है जो मैं बता रहा हूं।
तीसरी थोड़ी सी हल्की फुल्की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग फेज में रहती है, क्योंकि जुपिटर का यहाँ से दबाव है और काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने, सब चीज़ होने के बावजूद स्ट्रगल करके ही आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ी हैं और लोग मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फ़र्क ये होता है कि आप भाग्यशाली थी तो आपको कामयाबी मिल गई, कोई व्यक्ति भाग्यशाली नहीं रहते तो उनको कामयाबी नहीं मिलती है। तो यही कुछ खास नेगेटिविटी नहीं थी, नॉर्मल थी। थोड़ा सा बुध रेखा यहाँ पर से चला है, यहाँ पर से थोड़ा सा खुला नुमा आकृति इंडिकेट करता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति का अनाप शनाप खर्चे होते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि पैसे के भी पैर हाथ हो जाते हैं, वैसे वाली बात है। ऐसे लोग खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब पैसा ये लोग पानी की तरह बहाते हैं। अब जो भी अब हो सकता है अच्छे काम में ही बहाएं, या फिर कह लो कि कुछ योग बन जाते हैं कि इनके पैसे खर्चे होते हैं ज़्यादा। तो यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। बात बाकी तो विशेष समस्या वाली या विशेष दिक्कत वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अभी हम आगे देखते हैं और इनके अदले पर क्या कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। तो और चीज़ों को अगर मैं देखूं, और नेगेटिविटी तो कोई खास नहीं है इनके हाथ पर। थोड़ा सा बुध फिंगर छोटा है तो हल्की फल्की डिसीजन मेकिंग में 28 में 29 में साढ़ के आयु तक दिक्कत होता है। निर्णय बहुत जल्दीबाजी में ले लिया जाता है, जिसका फलस्वरूप इनको थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ सकता है। ये इनकी नेगेटिविटी थी, तो इस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे आपको नुकसान नहीं लगेंगे। ये आपकी प्रवृत्ति थी, आपका नेचर था, तभी मैं इस बात को इस प्रकार से संबोधित कर रहा हूं और बताने का प्रयास भी कर रहा हूं अपने हिसाब से। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अब भी यहाँ पर से इनका प्रश्न कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। वैसे कोई क्वेश्चन कास्ट, कोई सवाल खास तो इनके नहीं थे, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके सवाल बेशक खास ना हो, लेकिन आपकी हथेली बड़ी खास है। तो मैं आपके जीवन रेखा से आपकी पास्ट लाइफ और आपके प्रेजेंट लाइफ और आने वाले समय फ्यूचर लाइफ के विषय में प्रेडिक्शंस करने का कोशिश करूंगा। एक चीज़ तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, ज़िंदगी में धन की दिक्कत नहीं रहेगी। अब आगे देखो, बचपन से भी काफ़ी अच्छे परिवार से होती हैं आप, विशेष तकलीफ नहीं होता, इंडिपेंडेंट नेचर होता है बचपन से ही। तो डिग्री पूरे करने के योग थे, वो तो आपने जरूर किया होगा, लेकिन खासा इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में कम होता है, कम ना के बराबर होता है। हाँ, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, बहुत एक्सट्रीम इंटेलिजेंट, लेकिन ये लोग व्यापार को ज़्यादा तवज्जो देना पसंद करते हैं। डिग्री पूरे करने के योग जरूर थे आपके। इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं महज 14-15 वर्ष की आयु से, क्योंकि माइंड रेखा और जीवन रेखा जब भी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करे तो जातक 14-15 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और एक आपकी जो स्टार्टिंग एज आपका स्टार्ट हुआ लगभग 20-22 वर्ष की आयु से, काम भी शुरू कर दिया। आगे दिख रही से एक तरक्की आपकी 23वें साढ़ में, 24 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, फिर तरक्की थी 26 में, फिर एक 27 में थी। 27 के बाद 28 में भी एक तरक्की के योग बने हुए थे, फिर एक 30 साल में थे। 30 साल तक तो फिर भी जिंदगी ठीक थी, नॉर्मल तरक्की थी। 30 के बाद ज़्यादा हाइक मिला है आपको, तो 30 ईयर्स से आपको ज़्यादा तरक्की जिंदगी पर मिली है। फिर परस्पर आपके हाथ पर बनी हुई, अगर आप ठीक से फील करेंगे तो यहाँ पर अकिल की प्रोग्रेस है। परस्पर आपके हथेली पर बनी हुई 30 वर्ष की आयु के बाद से देख लो, ये 45 तक तो कन्फर्म 100%, 45 के बाद भी बहुत ज़बरदस्त है। ये 55वें साढ़ में बहुत अच्छी प्रगति वो भी दिखा रही है मुझे। आगे भी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। जब ऐसी स्मूथ जीवन रेखा रहे और एक त्रिभुजनुमा आकृति जिंदगी के लास्ट में भी दिख रहा है मुझे, और ऐसी क्लियर कट मंगल रेखा रहे, फिर तो जातक की आयु भी बड़ी लंबी होती है और जातक जिंदगी पर तरक्की बहुत ज़्यादा करते हैं। और लाइफ लाइन को काटने वाली कोई राहु रेखा नहीं है। अब इससे ज़्यादा बेहतर बात और क्या हो सकती है। ये सब जो है ना, ये ऐसे लाइंस जो बनते हैं कभी भी किसी के व्यक्ति के भी हाथ पर, तो ये कट्स होता है राहु रेखा का, तो ये इनके हाथ पर नहीं है। तो ये बेहद अच्छी बात है, बेहद खुशी की बात है, बेहद एनर्जी की बात है। जहाँ पर से मुझे कोई राहु रेखा का कट नहीं दिख रहा है और जीवन रेखा बहुत स्मूथ दिख रही है, तो निरंतर तरक्की के योग को ये बता रही है और समझा रही है। तो ये इनके लाइफ लाइन का था। बाकी मंगल रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घायु, और आगे की जिंदगी मैं लिख के देता हूँ, चूंकि भाग्य रेखा भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, तो आने वाले समय भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो अभी ये तो हो गया इनका पॉजिटिव नेगेटिव और इनके मूलभूत प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्स स्क्वायर स्पान। मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं प्लैनेट्स कितने गजब हैं। राज्यों कारक हथेली, जिंदगी लग्जरी में रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है लाइफ में, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती, जिंदगी एकदम बहुत खतरनाक बीतती है, मतलब एकदम शानदार शानदार बीतती है। और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर से आ जाते हैं, तो धन को लेकर विशेषतम समस्या के योग भी नहीं है, पैसे को लेकर विशेषतम परेशानी वाले योग भी नहीं है, धन आगमन के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। अभी मैं आगे अगर आपके हथेली पर दिखाऊं थंब,
तो एक स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व, मतलब ऐसे व्यक्ति जो भी बोलना है मुंह पर बोल देते हैं, डर वर नहीं लगता इन लोगों को, बड़े स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, झुकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति की मालकिन है। एक लाइन अपने ज़िंदगी पर खुद के दम पर बहुत कुछ अचीव करना चाहती है, और मैं ज़िंदगी पर ऐसे व्यक्ति खुद के दम पर बहुत कुछ अचीव करते भी हैं। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रखने वाले व्यक्ति हैं, और मैं ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व, मतलब एक शानदार जानदार व्यक्तित्व का ये परिचय करा रही है, जिसमें बेशक डाउट नहीं है ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं और बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। गुस्सा जल्दी आता है, गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पहला थंब है समझदारी के लूप, काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार। फिंगर पर खड़ी लाइंस है, तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं, दिल में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे, इस बात की गारंटी भी है एकदम। और ऐसे व्यक्ति चैरिटी वगैरह करने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और किसी को दुख में नहीं देख सकते, जब भी इनसे अगर कुछ बन पड़ता है तो ये मदद जरूर से करती हैं। तो बढ़िया आपका ये लाइन्स है। फिर देखा जाए तो फिंगर टिप पर ये देखो चक्र यहाँ पर दिखा मुझे, फिर आपके सैटर्न पर्वत पर मुझे एक चक्र जैसी आकृति दिखी। ये आप ठीक से अगर फील करेंगे तो ऐसी वाली आकृति जिसको चक्रनुमा आकृति कहते हैं। सूर्य फिंगर पर भी दिखा, बुद्ध फिंगर, मतलब चारों फिंगर पर चक्र, क्या बात है। मुझे तो थंब पर भी लग रहा है आपके चक्र जैसी आकृति है, मतलब पांचों फिंगर पर चक्र, मतलब गजब के फल मिलने वाले हैं आपके ग्रहों के, कोई समस्या नहीं है, ब्लेस्ड हैं, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। फिर देखा जाए ये छोटा ये बड़ा इंसान काफ़ी हिम्मती है। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर आपकी मेहनती होने का नेचर का परिचय कराती है, जातक बहुत ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत का परिचय कराती है। बुद्ध फिंगर छोटी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज ऐसे तो प्रबल होते हैं, चूंकि बुद्ध प्रबल है, लेकिन थोड़ा डिसीजन मेकिंग में हल्की फल्की प्रॉब्लम्स को ये बताती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आपको आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से कराती है। फिर मैं आगे देख रहा हूँ यहाँ से दबाव है, थोड़े से नॉर्मल कभी कभार अनबन, थोड़े इंडिपेंडेंट नेचर की हैं आप, अपने हिसाब से चलती है। बाकी जुपिटर आपका काफ़ी बढ़िया है, तो समझदार प्रवृत्ति के भी हैं, दार्शनिक हैं, लोगों के लिए करना आपको पसंद है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के लिए करना भी चाहती हैं, और आप करती भी है अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाके, अपने एक्सटेंड लेवल पर जाके। और परोपकारी भी हैं, जातक काफ़ी परोपकारी है, दूसरे की सेवा भावी है, दूसरे के लिए किसी को दुख में नहीं देख सकती और किसी के लिए करना पसंद करती हैं। बाकी ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग की बहुत तेज़ है आप, दिमाग तो आपका गोली के समान चलता है, अपने काम में तो बहुत एक्यूरेट। ज़बरदस्त आपकी ट्रायंगल से जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, समान इमोशनल है। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, संतुलित है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं, सत्यवादी व्यक्ति हैं आप, और आपने किसी को कुछ कमिटमेंट किया तो उसके लिए आप हमेशा तैयार भी रहती है उसको पूरा करने हेतु। माइंड रेखा हृदय रेखा पर काफ़ी अच्छी बैलेंस्ड है, जातक बहुत अच्छे माइंड के होते हैं, दिमाग बहुत प्रबल होता है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य की प्रॉपर धनी है, विदेशी दर्जे से धन लाभ के योग भी थे, जो कि प्रॉपरली आपके अदली बता और समझा रही है और दिख भी रहा है मुझे। भाग्य रेखा अद्भुत अद्वित है आपके हाथ पर। फिर देखा जाए तो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, जिंदगी पर समझदारी से चलते हैं, और ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा टैलेंटेड है, एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है। ये भी कुछ आपके ट्रायंगल्स है, या भी एक बड़ा ट्रायंगल है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख वो तो मिलना ही मिलना है, इंसान को उच्च स्तरीय मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। यहाँ से भी एक लाइन्स आपकी बनी हुई है सूर्य पर जितनी ज़्यादा लाइन्स हो उतना ज़्यादा प्रबल माना जाएगा सूर्य आपका, सूर्य रेखा उतनी प्रबल मानी जाएगी। बुध पे कई लाइन से इंसान दिमाग के भी बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हाईली समर्पित है, इस बात की गारंटी बता रही है। घर संभालने की भी बड़ी तीव्र इच्छा आपके अंदर और आप संभाल भी लेती हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं, समर्पण में किसी प्रकार का कमी नहीं, किसी भी प्रकार के कार्य को काफ़ी एनर्जी के साथ आप करती और पूरा करती हैं, और आयु दीर्घायु लॉजिकल है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा और चंद्र पर ये कुछ लाइन्स है जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है, जिंदगी पर होगी। यहाँ पर सभी देखो एक लाइन्स है जो विदेशी धरती से धन लाभ को भी इंडिकेट करती है, संदर्भ में जातक को विदेशी धरती से धन लाभ भी होता है। कुछ चंद्रमा से गई कुछ रेखाएं हैं, एक मनी ट्रायंगल जैसी आकृति भी है जो धन लाभ को बता रही है, ये वाली ट्रायंगल मनी ट्रायंगल कहते हैं हम इसको, तो ये धन लाभ को इंडिकेट कर रही थी। बाकी चंद्र से कुछ रेखाएं आ रही है जो कि विदेशी धरती से धन लाभ को बता रही थी, वो तो होना ही है। और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स है, भाग्य रेखा तो मैंने एक बार दिखाई दिया आगे भी, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक भी 41 वर्ष की आयु है, 36 वर्ष के बाद तो मेजर अच्छी भाग्य रेखा थी, आगे भी बहुत शानदार। और ये एक सूर्य रेखा का ब्रांच है जो कि ये भी बढ़िया है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा भी बहुत ज़बरदस्त, जीवन रेखा भी हाईली एनर्जेटिक और ज़बरदस्त आपकी। मंगल रेखा, शुक्र बहुत प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के प्रॉपर सुख, नॉर्मल आपकी ये स्ट्रेस के लाइन थे। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा आता है, लग्जरी में जिंदगी रहती है, जिंदगी पर कंफर्ट उच्च स्तरीय। मंगल रेखा भी बढ़िया है, थोड़ी टेंशन की लाइन है, नॉर्मल टेंशन, कैसे लोग टेंशन लेते भी नहीं है। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, अपने पराक्रम से दुनिया जीतने का ये लोग दम रखते हैं और जिंदगी पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो ये था इनका दली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।